अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है चेंजिंग स्टेट, जो कि आपके थर्मल फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 10.3 है। आज हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो मैटर है वो किस तरह से अपनी स्टेट को जो है वो चेंज करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जिसको स्टडी किया हो, लेकिन मजीद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैटर हमारे पास होता क्या है। एवरीथिंग दे कैन ऑक्यूपाई द स्पेस, हर वो चीज जो हमारे पास जगह घेरती हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, मैटर होता है। मैटर की तीन फॉर्म है हमारे पास, जो कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और क्या होती है, गैस होती है। इनको हम लोगों ने देखना है कि ये किस तरह से अपनी स्टेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है चेंज इन स्टेट। इसकी जो डेफिनेशन है या जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास होती है द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है, टू अनदर फॉर्म। अगर हमारे पास कोई मैटर जो है या कोई सब्सटेंस जो है वो हमारे पास एक फॉर्म से क्या हो जाए, किसी दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाए, उसको आप लोग क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट का नाम दे देते हैं। ओके, अब जो चेंज ऑफ स्टेट होती है ना वो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैसेस में, गैसेस लिक्विड में, ठीक है, इस तरह से हमारे पास फिनोमेना हो रहा होता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास मैटर क्या होता है। अब जो मैटर होता है ना, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसी से बने एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो हर मटेरियल, जैसे कि हम लोग जो है ना बात कर लेते हैं मैटर की, कि मैटर में अगर हम बात करें ना सॉलिड्स की, तो ये जो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है ये हमारा ना सॉलिड का बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखें कि मेरे पास स्पेस जो है ना ऑक्युपाई कर रहा है, जगह घेर रहा है। हर वो चीज जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है हम लोग क्या कहते हैं, मैटर का नाम दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास एवरीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मैस, हर वो चीज जो कुछ जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ आपके पास क्या हो, मैस है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर का जो है वो नाम दे देते हैं। और हम लोग देख लेते हैं कि अब हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है ये हमारे पास होती क्या है। देखिए, अगर हम सॉलिड की बात करें ना, इसके अंदर ये जो हम लोगों ने सर्कुलर फॉर्म के अंदर बनाए हैं ये हमारे पास एटम। अगर मैं क्या करूं, सॉलिड को देखूं, अगर मैं सॉलिड को देखूं तो हमारे पास जो एटम है ना वो टाइटली बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, मतलब स्पेस नहीं होती इनके अंदर। ये बहुत ज्यादा मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ क्या हुए होते हैं, अटैच हुए होते हैं। अगर आपको इन्हें सेपरेट करना है तो हमें काफी ज्यादा हीट की जो है वो जरूरत होती है ताकि हम इनको क्या कर सके, सेपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर इसी के रिस्पेक्ट से हम देखें लिक्विड को, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर गैप बहुत ज्यादा होता है, ये टाइटली बॉन्ड नहीं होते, वीक फोर्सेस होती है हमारे पास इनके अंदर, ठीक है। और इसी के रिस्पेक्ट से अगर आप गैस को देखें तो गैस के भी जो मॉलिक्यूल्स है वो कोई डेफिनेट है ना हमारे पास शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप में होते हैं, रैंडमली हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ये हमारे पास लूजली बॉन्ड होते हैं, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लिक्विड से भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनके कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड होते हैं ना वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जो हमारे पास एटम है वो टाइटली पैक्ड है हमारे पास, ठीक है। उसी के साथ जो लिक्विड है लेस टाइटली पैक्ड, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम होंगे वो लेस टाइटली पैक्ड होंगे, मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कम होगी। गैस के अंदर क्या होता है, लूजली पैक्ड, मतलब ये लिक्विड से भी ज्यादा जो है वो लूजली क्या हो रही होते हैं, पैक्ड हुए होते हैं यहाँ पर। उसके बाद सॉलिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ये अभी मैंने बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। उसके बाद लिक्विड्स के अंदर नो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, मतलब इनके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती। और गैसेस के अंदर तो काफी ज्यादा फोर्स जो है वो वीक हो जाती है। उसके बाद नो स्पेस, लिक्विड्स के अंदर जो है कोई स्पेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद हैव स्पेस, इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ स्पेस होती है लिक्विड्स के अंदर हमारे पास। उसके बाद जो गैसेस होती हैं उसमें लॉट्स ऑफ स्पेस, मतलब इसमें जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेस होती है हमारे पास। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, जैसे कि हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी एक डेफिनेट शेप है, ठीक है, ये हमारे पास इसी शेप के अंदर रहेगा, इसी वॉल्यूम के अंदर रहेगा, ये अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता या साइज में खुद को इंक्रीज नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास जो लिक्विड होते हैं, नो डेफिनेट शेप बट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो डेफिनेट शेप बट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि हमारे पास जो लिक्विड होते हैं ना उसकी एक कांस्टेंट शेप नहीं होती, ठीक है। कि आप लोग लिक्विड को जो है ना जिसमें किसी बर्तन के अंदर डालते हैं तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि लिक्विड जो है खुद को उसी शेप के अंदर क्या कर लेता है, ढाल लेता है, इसलिए उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं होता कि किसी और बर्तन में डालने से उसका वॉल्यूम क्या हो जाए हमारे पास
चेंज हो जाएगी। लेकिन जो गैसेस होती हैं उसकी नो डेफिनेट शेप है वॉल्यूम, कि गैस की जो है कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इसका कोई जो है वो कांस्टेंट हमारे पास वॉल्यूम नहीं होता। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट जो है वो किस तरह से आ रहा होता है। अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर मैं एग्जांपल ले सकता हूं आइस। लिक्विड के अंदर आप वाटर ले सकते हैं, गैस आप कोई भी जो है वो ले सकते हैं। अगर आपका सॉलिड मटेरियल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, मतलब मैं सॉलिड को हीट प्रोवाइड करूँ वो चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो उसको आप लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग। ओके। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अब जो है ऑब्जेक्ट से हीट बाहर निकालना स्टार्ट कर दूं, मतलब पहले हम लोगों ने उसको हीट दी, लेकिन अब मैं क्या करूं, उसका रिवर्सिबल प्रोसेस कर दूं, हीट को उससे बाहर निकालना स्टार्ट कर दूं, तो हमारे पास लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको आप लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके। देन अगर मैं क्या करूं, लिक्विड को जो है मजीद हीट प्रोवाइड करूं या टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, तो वो हमारे पास इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, गैसियस फॉर्म के अंदर आ जाता है, गैस स्टेट के अंदर आ जाता है, उसको आप लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। लेकिन मैं क्या करूं कि स्टीम को जो है किसी भी बर्तन के अंदर रखूं और ऊपर से सिस्टम को जो है वो क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है स्टीम का वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, और आपके पास स्टीम जो है वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास किस शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। उस चीज को आप लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ये हमारे पास होती है स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, एक और चीज इसमें आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि जिस पॉइंट पे आकर आपका सॉल्यूट जो है वो लिक्विड में अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको आप बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट पर आकर आपका जो लिक्विड है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाए, जैसे पानी से बर्फ बन जाए, उसको आप लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये था हमारा टॉपिक चेंज स्टेट, या इसको चेंज स्टेट ऑफ अ मैटर भी जो है वो बोला जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं।